ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्री विष्णु भगवान की जय। ओम ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सिमंत मणि प्रसीद में परिवारगण सीतापति वंदे नवघन श्यामं पितकौसेवासं सानंदम सुंदरम शुद्धम श्रीकृष्णं प्रकृतिप्रम। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय तन्नो राधा प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। राधा माधवाय राधा कृष्णाय मनसि विभूषितं करानवनीन्दावात् पीताम्बराब्धरं बिम्फलावदृष्टापूर्णेन्दु सुन्दरमुखाद्विन्नेत्रात् कृष्णात्मं श्री कृष्ण की जय। राधा कृष्ण की जय। गुरुदेव की जय। माता की जय। वंदे माता गायत्री की जय। वंदे माता जी की जय। गायत्री माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। इंद्रा एकादशी व्रत कथा आइए श्रवण कीजिए। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें विधि लोकों में प्रवेश कर अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी के पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ओम शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कवलनयनं जोगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में हिस्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा को पालन करते ही शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धाम से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उसको देखते ही हाथ जोड़कर कहा और विधिपूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारे मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ जग कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। अब आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से जमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्वान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे सुने। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल सदा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करना चाहिए और श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धापूर्वक कहें कि प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले, आप मेरी व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद
ये राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। और राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधुबांधवों और दरबारियों से इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता जमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपितवस्त्रम सर्षे संसार वक्षस्थल कौस्तुभ नाम विष्णु से शाम चतुर्भुज। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।